नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है। उत्तर प्रदेश यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। और जनरल नॉलेज की सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को देख रहे हैं और यह आपका तीसरा टेस्ट सीरीज है, तीसरी टेस्ट सीरीज है। और जो भी सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी जीएस पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ आप देखिए कि आप लोग जो भी लोग इच्छुक हैं उत्तर प्रदेश यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस पाठशाला आप लोगों के लिए बैच लेकर आ गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी और साथ ही साथ यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की तैयारी, मतलब इसकी पेपर 1 की तैयारी हो रही है। जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। 999 का कोर्स है। पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो। ठीक है, परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और बेहतरीन परिणाम आपको देंगे। तो जो भी लोग इच्छुक हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और सिर्फ 999 के पैकेज में एमपी यूपी दोनों की तैयारी होगी पेपर 1 की। तो जो भी लोग इच्छुक हैं मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लेक्चर वीडियो, बहुत सारे कंप्यूटराइज हैंड रिटन नोट्स होंगे। टेलीग्राम पे लगातार मॉक टेस्ट मिलेगा। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और बेहतरीन परिणाम देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यह आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज की सीरीज है। जनरल नॉलेज जो 30 प्रश्न आएगा उसकी सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की टेस्ट श्रृंखला देख रहे हैं। और लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको 1100 क्वेश्चन, वही बोल रहा हूँ, 1100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम आपको सिर्फ मैं 1 यूनिट का दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं परीक्षा होने तक देखिए थोड़ा लग कर आपको मेहनत करना होगा। आप परिश्रम करिए, परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपने परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया, टारगेट बना लिया, पीसीएस पाठशाला जो भी कुछ आपको दे रहा है वो सब कुछ आपने लिया है, अच्छे से देखा है, तो मैं पूरे दावे और यकीन के साथ छाती ठोक कर डंके की चोट पर सुई की नोक पर यह बातें बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आप अपने आप को साधारण समझते हैं तो यह आपकी भूल है। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं और आप जाकर देखिएगा, आप अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे यूजीसी नेट नहीं पाएंगे। यह समय आपके लिए है। ठीक है, यह समय आपके लिए है। और अभी बहुत सारी वैकेंसी है मित्रों, बहुत सारी वैकेंसीज है। अभी जीडीसी में 500 से 600 करीब पद आने वाले हैं। बस 2 से 2.5 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन आपको निकलने वाला है। जीडीसी उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज में वैकेंसी आने वाली है। 1020 पद तो आपको यूपीएससी 51 में देखने को मिल रहा है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट में भी पद आने वाले हैं 1500 प्लस करीब। और मध्य प्रदेश में तो 1669 पद आपको देखने को मिले ही हैं। ठीक है, अभी आपको उत्तराखंड में सब सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके पास बहुत सारा अवसर है, सभी सुनहरा अवसर है। तो परीक्षा होने तक लगे रहिए और हम आगामी जितनी भर्तियाँ आएंगी बहुत सारी भर्तियों की तैयारी करेंगे। तो जो भी लोग इच्छुक हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। न जाने ऐसे लोग होते हैं कि इस चीज़ को आप लोग सरलता से जी नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि यह बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी लोग के लिए। ये कहाँ वैकेंसी आ रही है भाई? आप स्वयं सोचिए कि आपको मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी मिल रही है, जीडीसी की वैकेंसी है। आप कहीं ना कहीं एक जगह से आप निराश हो सकते हैं, 2 जगह से निराश, हर जगह से निराश नहीं हो सकते हैं। कम से कम जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और हम आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यह तीसरी सीरीज है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 36 देखिएगा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, ये बताइए। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 26 नवंबर 1949। अच्छा, एक बात मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो 26 लोग, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति यह पढ़ेगा कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो लोग कहेंगे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन तो संविधान लागू हुआ था, तो इसी दिन विकल्प यही सही होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब शब्द लिखा होगा लागू हुआ, जब तक लागू हुआ ना लिखे तब तक आप 26 जनवरी 1950 मत करिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 करिएगा। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है।
प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। हम बताए थे आपको प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है। अब प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो BR अम्बेडकर थे। हाँ थे जी। लाल कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल थे। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर थे। ठीक है। तो कौन नहीं थे? तो विकल्प सी, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो विकल्प सी। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये होगा। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम में किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1861। तो किसमें किया गया था? तो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन कब किया गया था? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। अरे भारत सरकार अधिनियम 1858 वही अधिनियम है जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। यह वही भारत सरकार अधिनियम 1858 है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में संपूर्ण भारत को ला दिया गया था। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा, विकल्प ए। ठीक है। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? अच्छा, किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, JP नारायण या MN राय? MN राय एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, नेता थे। इन्होंने सबसे पहले 1935 में यह सुझाव दिया था संविधान सभा में कि क्या नहीं, एक सुझाव दिया था इन्होंने असेंबली में कि 1935 में ही सुझाव दिया था कि संविधान सभा का क्या हो? गठन हो। विकल्प डी, MN राय। एक संविधान सभा का गठन हो और वही संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करे, ऐसा सुझाव MN राय ने दिया था, जो कम्युनिस्ट नेता थे, 1935 में दिया था। ठीक है। प्रश्न 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1909 में या 1919 में, कि 1935 में या 1937 में? देखिए, तो केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया था 1935 के अधिनियम में, 1935। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वह कौन है? मतलब यह क्या समझ रहे हैं ना कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? मतलब भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है, मतलब भारतीय संविधान जो शक्ति प्राप्त कर रहा है, किससे प्राप्त कर रहा है? तो भारत के लोग से। विकल्प सी। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी पंडित लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना डैश डैश डैश, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो प्राधिकार स्रोत कौन सा है? वह है हम भारत के लोग। विकल्प सी। प्रश्न 42 देखिएगा, बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। आप इतना जानते हैं कि बंधु मतलब भाई, तो भाईचारे की भावना ही होती है। विकल्प ए। यहाँ बंधुत्व शब्द क्यों आया है? बंधुत्व की बात क्यों की गई है? क्योंकि क्या है, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। ठीक है। और प्रस्तावना आपके क्या है, सिलेबस का भाग है। प्रस्तावना तो कि यूनिट के तहत भी एक अलग से यूनिट दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिए प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपका प्रस्तावना से देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, समझे आप? यह बात आप जाने, जो कुछ मैं दे रहा हूँ वह बहुत ही यूनिक दे रहा हूँ, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न 43 देखिएगा, भारत के संविधान का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारी समिति के द्वारा। तो संविधान का गठन किसके द्वारा किया? कितनी बार देखिए रिपीट मैं कर दिया हूँ, अब तो आप जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया है? विधानसभाओं के द्वारा। विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य थे वही संविधान का निर्माण किए थे। ठीक है। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुए हैं संविधान पर। ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति कहिए या प्रारूप समिति कहिए
ठीक है, ये कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर, विकल्प सी। प्रश्न 45 देखिएगा, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 12 भाग हैं, 22 भाग हैं, 18 भाग हैं, 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, विकल्प डी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न 46 देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जा रहा है, अम्बेडकर जी थे, बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 47 देखिएगा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ठीक है, पहली बार किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी मिली थी? तो 1909 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसी अधिनियम में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी मिली थी। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न 48 देखिएगा, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था ये पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरे बिल्कुल थे भाई, तभी तो राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। जी.पी. मावलंकर तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, तो कौन नहीं था? महात्मा गांधी जी नहीं थे, विकल्प ये जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता? किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यही तो अस्थायी अध्यक्ष थे, यही तो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 8, भाग 7 या फिर भाग 11, ठीक है, भाग 9 या भाग 9A। तो देखिए भाग क्या होगा? भाग 9A। ठीक है, विकल्प डी, भाग 9A, पंचायत और नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।